हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा बच्चा और दोनों मेरे बच्चे, यानी एक मेरा भतीजा और एक मेरा बाबू, दोनों लोग खेल रहे हैं। अपने बर्थडे के खिलौने से खेल रहा है। उसको जो गिफ्ट मिला तो साइकिल पे वो बैठा है और वो पीछे से धक्का दे रहा है तो उसके पैर नहीं पहुँचते, इसी तरह से वो चलाते हैं दोनों लोग। और जैसे कि मैंने बताया, मेरे यहाँ शादी है तो उसी के लिए तैयारियां थी। तो ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मैं आज को आपको दिखा रही हूँ। उसका ब्लाउज कुछ इस तरीके से बना है और ये लहंगा साड़ी है जो लहंगे टाइप में बनी होती है, वैसी है। मैं पूरी नहीं खोली हूँ कि इसको एक बार खोल दो तो रखने में बड़ी दिक्कत होती है। सो एक ये साड़ी है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, मेरी फेवरेट रंग। और साथ में ये देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है, सब सेट करना है। तो बस वही निकाला रखा जा रहा है और कुछ नहीं। तो चलिए मेरे साथ आप भी मेरे यहाँ डेकोरेशन की जो हुआ है उसकी। और ये रजाई है, कम्बल। और ये वो साड़ी है जिसको पहन के होगी शादी हमारे यहाँ। ये ननिहाल से आती है तो नानी मेरी लेकर आई हैं और ये उन्हीं की लाई हुई शादी की साड़ी, इसी को पहन के शादी होगी। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छा प्यारा कलर। मैंने खोला नहीं पूरा क्योंकि खोलने से बड़ी समस्या होती है ये रखने में। तो और ये एक साड़ी है, तो मैं दिखाती जा रही हूँ कि क्या क्या तैयारियाँ कैसे कैसे हो रही हैं। तो इसमें मेकअप किट है ये, इसमें सारा सामान रखा जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। क्योंकि ये दुल्हन का सामान, यानी मेरी बहन जिसकी शादी है उसका, तो उसमें सामान तो ज़्यादा रहता है, उसको आराम से सेट किया जाता है कैसे रखा जाए कैसे नहीं। तो वही सब सेटिंग हो रही है और भाभी मेरी कर रही हैं। तो ये मेकअप किट है और ये बगल में रखी हुई चूड़ी, जिसमें चूड़ियाँ रखी जाएंगी, वो है। तो सारा सामान देखो, मैं इसको भी खोल के दिखाई दे रही हूँ आपको। ये हैं चूड़ियाँ, कड़े चूड़ी और ये मेकअप किट। और ये चूड़ी केस मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों, जिस घड़ी का था इंतज़ार, लो मंडप छा गया। वो घड़ी पास में आ गई शादी की। और लड़की की शादी है तो दुख भी हो रहा है, लेकिन खुशी भी है कि अच्छी है शादी, अच्छे से हो जाए तो बहन मेरी खुश खुश अपने ससुराल में अपने घर में रहे। तो शादी जब होती तो पूजा वूजा होती है। अभी मैं दिखाऊंगी जो पूजा है। उस पूजा के लिए ये पेड़े बनाए जा रहे हैं। तो मुझे भी नहीं आता, मैं कैसे, मम्मी बना रही थी तो उन्हीं के साथ में बैठ के सपोर्ट कर रही थी। तो ये कुछ खोया था, आया था, उसी को गरम वरम करके चीनी मिला के, चाशनी मिला के, चीनी की चाशनी बना के बनाए गए हैं। तो मैं भी साथ में लगी हुई हूँ उनके और उनकी हेल्प कर रही हूँ। मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन उनसे सीख रही हूँ कि कैसे बनाया जाता। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो डिज़ाइन बनती है वो देखिए आप। ये प्लास्टिक की छन्नी ले लीजिए, उसे उल्टा करके उसकी डंडी से आप बनाइए निशान, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छी डिज़ाइन बनती है। तो मेरे पेड़ बन के तैयार हो गए और ये खोआ भी इतना और बनाना है। तो जल्दी जल्दी आप भी आइए, टेस्ट करिए। टेस्ट क्या, मैं टेस्ट नहीं कह सकती, प्रसाद है। प्रसाद जब हो जाएगा उसके बाद आप, भूख लग जाएगा फिर आप लोग भी खाइएगा। तो देखने में बहुत प्यारे लाल लाल पेड़े लगे। मुझे लाल पेड़े बहुत पसंद है, वाइट नहीं, मुझे लाल पसंद है। जब मंडप लग जाता है उसके दिन परिवार की लेडीजें, सुहागले सब आती हैं और ये बड़ी तोड़ती, मेरे यहाँ बड़ी कहते हैं, पर ये चाची है मेरी, और इसको मिठौरी जैसे दी जाती हैं वैसे दी जाती है। उसके बाद ये दुर्दड़ियाँ, मतलब लाई गुड़ चने की माता जी की पूजा होती है। तो वो सब है और 11 औरतें करके लगाई जाती हैं। तो वही पूजा है, मैं भी वहीं आई हूँ और सारी सुहागनें इकट्ठा हैं और कलश रख के माता जी की स्थापना की जाती है। ये देखिए मंडप भी सज गया है, थोड़ा कुछ बाकी है, बाकी सब पूरा सज गया है। तो ये देखिए सारी औरतें बैठी हुई हैं यहाँ पर और पूजा की तैयारी हो गई और सब लोगों के कोचे दिए जा रहे हैं। तो एक एक घेर जो बना है उसको एक एक सुहागिन औरतों के कोचे में डाला जाता है।
तो उसी के बाद फिर चूड़ी पहनाने के लिए घर में बुलाया जाता है और एक सूप में गुड़ और चने की दाल, गेहूं का आटा और चावल दिया रख के लाया जाता है। तो फिर पहले कन्याओं को पहनाई जाती है, कन्याएं देखो पहनी है। उसके बाद जो घर की वो शादी की पूजा वगैरह करता है उसको पहनाया जाता है। तो ये मेरी दादी सबसे बड़ी हैं, तो दादी ने की पूजा। उसके बाद आ गए नंदी जी, तो नंदी के करिए दर्शन, मैं भी करने आई थी। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये सब मैंने आपसे जैसे बताया कि मेरे यहाँ मेरी बड़े पापा के लड़की की शादी है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मैंने अपने जो ये मैं सोने के पहनी उनको निकाल दी हूँ, अब मैं ये पहनूंगी। और इसके साथ जो साड़ी मैंने देखी वो आप शादी में जब मैं पहनूंगी तो देखेंगी। पर मेरे ये कैसे लगे इयर रिंग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो आज आने वाले मेरे सारे वीडियो आप देखिएगा, बहुत अलग अलग। और गांव की शादी, गांव में कैसे शादियां होती, क्या क्या रीति रिवाज होती हैं, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोशिश करूं कि हर चीज आपको दिखाऊं। अगर कोई मिस हो जाती तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो फिर उसके बाद कुछ ये खरीदारी है जो मैंने अभी बताई, उसके बाद मैंने ये सब लिया। तो देखिए क्या है, ये कमर बंद है, ब्लाउज हैं और लहंगे हैं। तो ये सब सबकी मतलब हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा। और ये ब्लाउज मुझे बहुत पसंद आया, दो थे तो मुझे नीचे वाला पसंद आया। और आपको कौन सा पसंद आया ज़रूर कमेंट करना मेरे कमेंट बॉक्स में। तो सब हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा, मैं शादी में ये पहनूंगी, सुबह मैं ये पहनूंगी, हल्दी में ये पहनूंगी, वही सब चल रही थी। टीका वगैरह सब अपना ले आए थे, तो सारा सामान आ गया था, बस उसको दिखाया जा रहा, मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो कुछ ऐसी ईयर रिंग थी जो मैं लेकर आई थी। हाँ, और ये कमरबंद है तो ये कमर पर पहनने के लिए। और ये ईयर रिंग है, हर मतलब हर चीज़ की मैचिंग की मैं लेकर आई हूँ। कुछ छोटा मोटा मेकअप का सामान था और ये कुछ नहीं, ज़्यादा करके अधिकतर ईयर रिंग ही हैं और कुछ नहीं है विशेष खास। तो कौन सी ईयर रिंग अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और ब्लाउज कौन सा अच्छा लगा वो भी बताना। तो ये मेरी चाचा की लड़की है छोटी, उसने अपने हाथ से ये क्राउन बनाया है, तो वही मैं वो पहन के दिखा रही थी मुझे। और भी कपड़े दिखा रही थी कि दीदी मैं ये लाई हूँ, तो वो सब भी मैं देख रही हूँ। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करिए, और हो सके तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ये थे कपड़े, और भी बहुत कुछ है शादी की तैयारी। तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं वीडियो मिस ना करिए। अगर आप मिस कर देंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे शादी में। तो हमारे यहाँ गांव में कैसी शादी होती है मैं सब दिखा रही हूँ। ये देखिए उसने ग्राउंड पहन के मुझे दिखाया। तो हाँ, आज ये तुलसी विवाह, तो मेरे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को होती है तुलसी जी की पूजा। तो वही पूजा हम लोग कर रहे थे, आरती कर रहे थे। कुछ दिन दे अभी कुछ शुरू की वीडियो मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह डाल दी है। तो ये प्रसाद हलवा पूड़ी का प्रसाद भोग लगता है पेड़े का, और गेरू से बनता है उसके घेरे में सब कुछ। उसके बाद आरती पूजा सब होती है। घी के 30 जोटे बनती हैं पूड़ियाँ छोटी छोटी, उसमें हलवा रखा जाता है। 30 दिन यानी कार्तिक भर की 30 दिन, पूरे कार्तिक के महीने के 30 दिन। और अगर रोज़ आप बत्ती दीपक जलाएं तो ठीक, वरना 30 दिन का इकट्ठा आप जला सकते हैं। तो यही है। और उसके बाद जब पूजा समाप्त हो या प्रसाद खा लीजिए, हाथ धुल लीजिए, फिर उसके बाद सिंदूर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं और मेरी भाभी दोनों लोग लिए हैं, मैं कल कर चुकी हूँ, अब मेरी भाभी कर रही है पूजा। तो वही हो रही है, सिंदूर वो ले रही हैं माता जी से। तो ऐसे ही लेते हैं, पहले माता जी से 7-5 बार ले लेते हैं, फिर उससे 2 बार ज़्यादा चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, वही भाभी मेरी कर रही हैं। और अब
उसके बाद पैर छू के उनसे माफ़ी। तो ये मेरे घर का मंदिर है छोटा सा, जो अलमारी में मम्मी ने मेरी बनाया है। और वहीं पे मैं पूजा करके आई तो थोड़ा सा मैं वहाँ देखने लगी। वहाँ की भी थोड़ी सी क्लिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो तक के इंतज़ार करिए, बहुत प्यारे प्यारे मेरे वीडियो आएंगे ज़रूर। और ये मेरे पापा हैं, आज मैं आपको अपने पापा से मिलाती हूँ। वो ध्यान से देखिए, मेरे पापा हैं। तो ये मेरा बच्चा मेरे घर के सामने इतनी जगह पड़ी है, वहीं पे वो खेल रहा है। इसका खेल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बढ़िया से बैट ले लेता, उसका बैट और बॉल का फेवरेट खेल है। पता नहीं कहाँ से सीखा है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अभी वो छोटा तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नहीं ओ सो देखिए गिर गया। और ये बगल में खड़ी थी, दौड़ी और दौड़ के उठा ली बच्चे को, लेकिन उसे लगा नहीं। वो फिर अपनी खेल में जुट गया। तो कहते नहीं बच्चे के ऊपर जल्दी छोटी बहुत छोटे महसूस नहीं होती हैं, तो बस फिर लग गया। और उसकी इतनी क्यूट हरकतें थी कि मुझे मजबूर कर दी वीडियो बनाने पे। तो आज मैंने उसको इसी कारण वीडियो में मैं लाई हूँ। तो ये थी शादी की तैयारी, एक दिन पहले की है। घर में सजावट हो गई, घर पूरा सज गया, मंडप सज गया, सब कुछ सज गया। लेकिन इसके बाद जब विदाई हो जाएगी तो सारा घर सोना, सब कुछ सोना, बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या किया जाए, कुदरत की यही नियम है, यही कानून है कि शादी आपको करनी पड़ेगी, तो की जा रही है। और भी बहुत कुछ है। ये शादी का लहंगा है, जो जयमाल पड़ेगा वो लहंगा लाई है, ज्वेलरी लाई है, आ गया है सब कुछ। अब एक दिन बचा है शादी का, तो वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सारा सामान और भी मेकअप का है जो बुआ लेकर आई थी। वो साड़ी वगैरह ये लड़की के लिए यानी मेरी बहन के लिए थी। और जो बहू घर में आती है तो उसको जो सास पड़ती है सामने, तो उसके लिए परछन है। उसमें पायल, चूड़ी और मेकअप किट से 5 कपड़े और चप्पल, सैंडल वगैरह सब कुछ है। तो 2 परछनें दी जा रही हैं, 2 लोग हैं, 2 सासें हैं, उन्हीं के लिए। और ये उसके डेली यूज के लिए झाले हैं और दूल्हे के लिए अंगूठी। तो मैंने वो भी दिखा दिया आपको कि दूल्हे को क्या देना है। तो ये देखिए आज फुल मंडप सजा है, पूरी डेकोरेशन हो गई मंडप की। अभी बलून वगैरह बाकी हैं, रात का समय है, वो आज रात में लग जाएंगे। तो मंडप हो गया कंप्लीट, बाकी रह गई शादी। तो शादी भी कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे यहाँ आप ध्यान से देखिए कि जो कलश रखा जाता है उसमें डिज़ाइन नहीं बनाई जाती है, वो प्लेन ही रखा जाता है। तो प्लेन रखा गया है। और इसमें का जो दीपक रहता है वो सारी रात जलना चाहिए, 24 घंटे। तो कलश का जो कलश होता है वो हमारे यहाँ सजाया नहीं जाता, सिंपल सादा रखा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मंडप के जो नीचे ये खम्भे हैं, इनमें रंग बिरंगे चावल डाल दिए गए हैं, लाल, पीले, नीले, अलग अलग उस डिजाइन के कलर के। तो उसमें भी बढ़िया सा लग रहा है। और मैं आपको क्या करूं, तो अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, इससे भी अच्छा होगा शादी की सब कुछ। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूं, तब तक के लिए विदा लेती हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बाय।